हेलो से वेलकम टू बाइक माई चैनल। एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी था, थर्ड सेमेस्टर में हम क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम की स्टडी कर रहे थे। क्रोमोफोर में लास्ट वीडियो में बता चुका था कि क्रोमोफोर क्या होता है। ये क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम ये सब मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था। उसके बाद हमारा था कि टाइप ऑफ क्रोमोफोर, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर होते हैं, डिपेंडेंट क्रोमोफोर होते हैं। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्रोमोफोर क्या होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। उसके बाद आता है ऑक्सोक्रोम। अब देखिए, ऑक्सोक्रोम जो होते हैं ये हेटेरोएटम्स होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं। इनका सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कि मतलब ये इनका कुछ अपना तो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेटेड होकर क्रोमोफोर की कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये खुद ऑक्सोक्रोम जो होते हैं खुद कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी क्रोमोफोर के साथ कॉन्जुगेटेड होके ज्वाइन होके उसी कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मतलब कलर जो होता है ना, कलर को और इंटेंसिटी और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो बेंजीन जो होता है, आपको 266 उसकी कलर इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिनोल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप होता है, जैसे उसमें बेंजीन पर अटैच हो जाता है तो उसकी कलर इंटेंसिटी 275 हो जाती है। उसके बाद जैसे अमोनिया टच NH2 एमीन ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, एमीन ग्रुप होगा तो बेंजीन जो होता है एनिलीन भी कहा जाता है उसको। बेंजीन एमीन की जो कलर इंटेंसिटी आ जाती है वो 280 नैनोमीटर आ जाती है। 280 तो कलर इंटेंसिटी की इंक्रीज कर देता है जो भी ऑक्सोक्रोम होता है, लेकिन सेवन में खुद कोई भी कलर शो नहीं करता है। तो हम ऑक्सोक्रोम को पढ़िए। ऑक्सो, अब देखिए यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा हुआ पढ़ देते हैं। Its oxochrome itself does not show the any color but increase the color intensity of chromophore. It's known as chromophores. उसने कहा कि ये खुद कलर शो नहीं करते हैं, लेकिन कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर क्रोमोफोर की कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसको ही क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स कहा जाता है। अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, हेलोजन ग्रुप होते हैं, एमीन ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप, OH ग्रुप होते हैं, NH4 ग्रुप, ये ऑक्सोक्रोम होते हैं। ऑक्सोक्रोम ये सिंगल बॉन्डेड द्वारा अटैच होते हैं किसी भी क्रोमोफोर के। अब क्रोमोफोर में कॉन्जुगेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो क्रोमोफोर होते हैं। ऑक्सोक्रोम हैविंग वन या मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सोक्रोम के पास एक या एक से मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एमीन होता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है ना, या तो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट होगा, या 3 बॉन्ड बना लेगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार ये NH2 2 बॉन्ड बनाता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल जाते हैं। ऑक्सीजन के पास मिलेगी और हेलोजन, जो हेलोजन ग्रुप होते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए बोला कि ऑक्सोक्रोम जो होते हैं उसके पास मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। The combination of chromophore and oxochrome form new chromophore. Therefore, it's also called enhancing group. अच्छा, जो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर आपस में कॉन्जुगेटेड हो गए ग्रुप बनाते हैं, एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उसको एनहेंसिंग ग्रुप कहा जाता है। इसलिए उसने बोला है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम formed a formed a new chromophore। जब ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, न्यू क्रोमोफोर फॉर्म करते हैं, उसको एनहेंसिंग ग्रुप भी कहा जाता है। एग्जांपल ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल की अगर हम बात करें, OH ग्रुप, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, NH4 ग्रुप, SH80C होता है। वेवलेंथ विल बी लॉन्गर देन ऑल्ट क्रोमोफोर। वो बोला है कि वेवलेंथ विल बी लॉन्गर देन ऑल्ट। जो न्यू क्रोमोफोर फॉर्म होता है उसकी वेवलेंथ लो होती है, मतलब वेवलेंथ हाई होती है कंपेयर टू ओल्ड क्रोमोफोर। अब क्योंकि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के द्वारा जो कॉम्बिनेशन हुआ है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू ओल्ड क्रोमोफोर के। जैसे क्रोमोफोर यहाँ पे अगर हम
डायजोबेंजीन इसने एग्जाम्पल दिया, डायजोबेंजीन कि बेंजीन की दो रिंग आपस में कॉन्जुगेटेड है, कार्बन के द्वारा कॉन्जुगेटेड है, कार्बन के द्वारा कॉन्जुगेटेड है। तो जैसे अमोनिया यहाँ पर आ जाता है डायजोबेंजीन, इधर एमीन ग्रुप इधर हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉन्जुगेट ज्वाइन हो जाता है, कॉन्जुगेटेड हो जाता है, तो इसकी कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जो इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी वेवलेंथ हाई होगी, इसलिए उसने यहाँ से दिखाया। ये वेवलेंथ यहाँ से इसकी यहाँ पर आ जाती है, और जो एक लैम्डा मैक्स से इसको शो किया जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन से शो किया जाता है। जो वेवलेंथ होती है, जो क्रोमोफोर है, बेंजीन के दो बेंजीन रिंग है, मान लीजिए डाइबेंजीन, दो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग था आपस में कॉन्जुगेट, तो बेंजीन रिंग हुई तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी शॉर्ट है, ये दूसरे की यहाँ पर ही आ गई। लेकिन जैसे ऑक्सोक्रोम स्पेक्ट हो चाहे आइमिन ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसकी वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज होगी, लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन। लार्ज कॉन्जुगेशन स्टेबल लो एनर्जी लोगा, उसने बोला कि वो अच्छा ये तो उसका पार्ट है भाई, किसका, क्रोमोफोर का, जिसमें लार्ज कॉन्जुगेशन लार्ज कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें लार्ज कॉन्जुगेशन होता है मतलब डबल बॉन्ड मैक्सिमम होते हैं, वो वाला कंपाउंड वाला क्रोमोफोर जो होगा, क्रोमोफोर स्टेबल होगा, एनर्जी लो होगी, वेवलेंथ लॉन्ग होगी। लॉन्गर वेवलेंथ है इसलिए स्टेबल है, कॉन्जुगेशन मैक्सिमम है, और एनर्जी लो है। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई कंपाउंड स्टेबल है तो एनर्जी लो है, एनर्जी हाई है तो अनस्टेबल है। ऑक्सोक्रोम इंक्रीज द कलर इंटेंसिटी ऑफ क्रोमोफोर ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की ऑक्सोक्रोम कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है क्रोमोफोर की, और कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन के दौरान न्यू क्रोमोफोर हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन रेडिएशन। जो न्यू क्रोमोफोर होता है उसके पास डिफरेंटेड एब्जॉर्प्शन वैल्यू होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है ना, वो बताया था मैंने। जो जैसे बेंजीन की अगर हम बात करें 255 है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसा अटैच हो जाएगा 275 हो जाएगी, एमीन ग्रुप पे 280 हो जाएगी वैल्यू। या न्यू क्रोमोफोर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज ग्रेटर देन क्रोमोफोर। जो न्यू क्रोमोफोर होता है उसकी वेवलेंथ इज ग्रेटर देन ओल्ड क्रोमोफोर। जो ओल्ड क्रोमोफोर होता है, न्यू क्रोमोफोर की वेवलेंथ इंक्रीज होती है कंपेयर टू ओल्ड क्रोमोफोर के। बेंजीन ऑब्जेक्शन वही मैंने जो बताया, एरिलीन की 280 आगे, बेंजीन की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 255, इसकी लैम्डा मैक्स वेवलेंथ 280 एमयू आ गई। वहीं अमोनिया की अगर हम बात करें 254, उसने एक एग्जांपल यहाँ पे डायजोनियम बेंजीन का एग्जांपल दिया, जो टॉक्सिक ग्रुप अटैच हुआ तो इसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी कंपेयर टू इसके। तो ये एक्सोक्रोम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।